चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Let's begin by looking at how much we have covered in our previous classes. Recalling that कि हमारी previous classes जो है वो इसी तरह से रिकॉर्ड भी हैं और आपके साथ हम शेयर भी करते रहेंगे. रिकॉर्डिंग हर डे जिस दिन क्लास होगी उसी दिन के आखिर में रात तक इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दिया करता हूँ. बट अब लुकिंग एट इट आई कैन टेल कि हमने नंबर सिस्टम कन्वर्जन अच्छी तरह से कर लिए हैं, जिसके अंदर बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल और टूज कॉम्प्लीमेंट यानी कि नेगेटिव नंबर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीज़ें हमने अच्छी तरह से कर ली हैं. ठीक है, और इसके हमने पास्ट पेपर क्वेश्चंस भी किए थे. फिर हमने किया था बाइनरी एडिशन. ठीक है, बाइनरी एडिशन हमने किया था, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा. बाइनरी एडिशन के अंदर हमने ओवरफ्लो का कॉन्सेप्ट भी समझा था. ठीक है, ये देखो नीचे जाके ये ओवरफ्लो वाला कॉन्सेप्ट भी हमने डिस्कस किया था. उसके बाद फिर हमने लॉजिकल शिफ्ट, ये हमें पास पेपर का क्वेश्चन, हमारी जो बुकलेट प्रैक्टिस बुकलेट है उसका वो क्वेश्चन नजर आ रहा है. लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट, लॉजिकल शिफ्ट राइट, और उस लॉजिकल शिफ्ट के अंदर हमें ये भी करना है कि उसका इफेक्ट क्या होता है. ठीक है, याद आ रहा है. ऑफ कोर्स ये नोट्स मैं, क्योंकि अब महीने का एंड होने वाला है, तो एज प्रॉमिस्ड ये जो पीडीएफ्स हैं ये भी मैं आपके साथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ शेयर करता रहूंगा. तो आफ्टर टुडेज क्लास इंशाल्लाह आई एम गोना शेयर द पीडीएफ ऑफ दिस वर्कबुक एज वेल. लेकिन ज्यादा अच्छी बात है कि इसको तुम अपने पास भी बनाते रहो. चलिए जी, ओपनिंग अ न्यू पेज, न्यू टॉपिक, स्टेइंग इन चैप्टर 1, रिकॉलिंग पेपर 1, थ्योरी चैप्टर 1, डेटा रिप्रेजेंटेशन. उसके अंदर द न्यू टॉपिक इज कैरेक्टर सेट्स. ठीक है, कितने बच्चों को कैरेक्टर सेट का ऑलरेडी पता है? एनीबॉडी हु नोज अबाउट द कैरेक्टर सेट, व्हाट इज इट? यस, नो, नहीं, आवाज नहीं आ रही. आवाज आनी चाहिए तुम लोगों की, मुझे इतनी खामोशी अच्छी नहीं होती. बट एनीबॉडी नोज अबाउट कैरेक्टर सेट? ये वो वाला कैरेक्टर नहीं है, मतलब वो तो ठीक है, एक तो ह्यूमन आदमी का कैरेक्टर होता है ना, ये कैरेक्टर सेट है, मतलब अल्फाबेट्स वाला ABCD कैरेक्टर सेट. ओके बेटा, देखो कैरेक्टर सेट कीपिंग इन माइंड कोड्स. ताहिर कह रहे हैं कि कोड्स होते हैं, किसके कोड्स होते हैं सर? ये ASCII कोड, ASCII. Oh, that's the thing. That's what I wanted to hear. This is what Cambridge wanted to hear. अगर वो कैरेक्टर सेट की डेफिनेशन पूछता है 2 नंबर की, जो कि वो पूछ सकता है, और उसके अंदर अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे उसको इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हो तो भाई 1 नंबर पक्का. अब ये क्या चीज है, इसको हम डिस्कस करते हैं. कीपिंग इन माइंड के डेटा रिप्रेजेंटेशन चैप्टर के अंदर हम कंप्यूटर साइंस के अंदर क्या सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो डाटा है वो नंबर्स हो, अल्फाबेट्स हो, आपने कोई वर्ड लिखे हुए हो, कोई सेंटेंस, पैराग्राफ, इंग्लिश की कहानी हो, कुछ भी हो, उसको कंप्यूटर में आप स्टोर कैसे करोगे, पिक्चर को, इमेजेस को, सब डेटा होता है ना यार, ये सब डेटा है. तो इसको कंप्यूटर में जीरोस एंड वंस में कन्वर्ट करके स्टोर कैसे करोगे, इसकी गेम है. ठीक है, तो कैरेक्टर सेट बेसिकली क्या है कि कंप्यूटर्स के इन बिटवीन, बैक इन अर्ली 1940 समवट, अमेरिका ने एक क्योंकि कंप्यूटर्स वहाँ से ज़्यादा ओरिजिनेट, डिजिटल कंप्यूटर्स वहाँ से ओरिजिनेट होना शुरू हुए थे, उन्होंने एक स्टैंडर्ड बना लिया था कि जब भी कभी कोई अल्फाबेट्स लिखे जाएंगे ना, तो जो तुम्हारा लेटर ए है ना, कैपिटल ए, उसकी ये बाइनरी होगी, कैपिटल लेटर बी की बाइनरी ये होगी, सी की बाइनरी ये होगी, ताकि अल्फाबेट्स को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाए. जब एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाए तो रिसीविंग एंड पे उसी कैरेक्टर सेट के अकॉर्डिंगली, उसी बाइनरी के अकॉर्डिंगली वही अल्फाबेट्स कन्वर्ट हो जाए. ठीक है, तो उसमें क्योंकि अमेरिका में स्टार्ट हुआ था, दैट्स व्हाई वी कॉल इट. डज एनीबॉडी नो द फुल फॉर्म ऑफ दिस कैरेक्टर सेट? दिस इज American Standard Code, I guess. American Standard, yes, तुक्का लगाओ, कोड फॉर इंफॉर्मेशन, गेस वर्ड, लास्ट वाला है क्या होगा? इंफॉर्मेशन यहां से वहां करने के लिए इंटरचेंज. वेरी गुड, इंटरचेंज. ठीक है, तो अमेरिका ने एक स्टैंडर्ड कोड बनाया इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करने के लिए.
तो वी कॉल इट इन शॉर्ट आस्की। आस्की जो है बेसिकली इसके कुछ पॉइंट्स, क्योंकि इसकी थ्योरी भी आती है, ये इंग्लिश लैंग्वेज का कैरेक्टर सेट है, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज। बल्कि ये बात लिखने से पहले ना मैं एक चीज और स्पेसिफाई कर देता हूँ, एक तीर से हम दो शिकार करते हैं। आस्की ना हमारे पास दो तरह की है। एक हमारे पास अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, एक हमारे पास जो है ASCII-1 है, ठीक है, और एक हमारे पास अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज 2 है। ये दोनों जो आस्की 1 और आस्की 2 है, दोनों, बोथ ऑफ देम, ठीक है। ASCII 1, I'm making these notes for you. I think you people are also making notes for yourself. You're writing these things in your copy. I highly recommend. इसको बेटा कॉपी में साथ साथ लिखते चले जाओ। ASCII 1, ASCII 2, both are English language. Both are English language character sets. ASCII 1 और ASCII 2 दोनों के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज के कैरेक्टर्स होते हैं। एक पॉइंट तो दोनों का कॉमन हो गया। अब इसको थोड़ा सा डिफर करते हैं ना, थोड़ा सा बीच में इसके अंदर एक फर्क डाल देते हैं। यहाँ पर आस्की जो 1 है ये होती है इज 7 बिट, इसको पता था पहले से। और जो आस्की 2 है वो बेसिकली क्या है, इज कितने बिट है? 8 बिट। नाइस। अगर 7 बिट है तो उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने होंगे? 7 बिट है, 0 से लेके 127, 128 कैरेक्टर्स, ठीक है। इसमें 128 कैरेक्टर्स मौजूद होते हैं। 128 कैरेक्टर्स की बाइनरी मौजूद होती है। और ये कितना होगा? अगर 8 बिट होगा तो कितना होगा? 128 का डबल करो, कितना होगा? 256 कैरेक्टर्स, ठीक है। तो अब मैं एक काम करता हूँ, तुम सोच रहे हो यार ये पता नहीं सर क्या बोले जा रहे हैं बोल। यार मैं तुम्हें ना एक पिक्चर दिखा देता हूँ, गूगल करते हैं, चैट जीपीटी करते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि हमें ऑनलाइन मिलता है नहीं मिलता। ये रहा, ठीक है। इसका जरा एचडी वाला फॉर्म देखते हैं। ये भी एचडी है यार, सही दिख रहा है। इसको जूम कर रहा हूँ तो बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है। इसको जरा क्लिक करते हैं, क्या हो गया? अलाउ नहीं कर रहा हमें, नजर नहीं आ रहा होगा ना तुम लोगों को। सर स्क्रीनशॉट लेता हूँ। हाँ सही कह रहे हो तुम यार, गुड गुड आइडिया। सेव इमेज एज अगर हम करते हैं तो एसवीजी डॉक्यूमेंट, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, डाउनलोड के अंदर ओपन विद एज, दिस इज गुड, मजे का दिख रहा है ना। और इसका स्क्रीनशॉट तो मुझे अल्टीमेटली लेना ही है, क्योंकि इसको मैंने तुम्हारे नोट्स के ऊपर नोट्स की तरह बना के फिर तुम्हें ये बुकलेट देनी भी है। तो ये एक अलग मजबूरी है। चले जी, there we go, there we go, we copy it, we brought it here। ये बुकलेट जो मैंने तुम लोगों को देनी है, ठीक है, प्लस का साइन। और अब बेटा देखो, अगर ये तुम लोगों ने इस चार्ट को समझ लिया ना, ये जो अभी मैं तुम लोगों को दिखा रहा हूँ, इसको अगर पढ़ना सीख लिया, ये कंप्यूटर साइंस की वो बेसिक्स है जो तुम्हारे अंडर ग्रेजुएट लेवल के ऊपर, बैचलर, मास्टर, पीएचडी लेवल के ऊपर भी काम आएंगे। एंड आई नो पीपल कि जो पढ़ाकर पता नहीं कहाँ तक पहुंच जाता है, लेकिन उनको ये वाली बेसिक्स पता नहीं चल रही होती कि सिस्टम बेसिकली काम कैसे करता है। तो अगर आपको
सिस्टम का हिस्सा बनना है या सिस्टम से आगे निकलना है, सिस्टम को ब्रेक करके, दोनों कंडीशन के अंदर आपको सिस्टम को थोरोली समझना पड़ेगा। वन ऑफ इट करेक्टर सेट सारी दुनिया के अंदर, स्मार्टफोन्स में, लैपटॉप्स में, पीसीज में, जहां कहीं पर भी जितना भी टेक्स्ट है वो ट्रांसमिट होता कैसे है, कन्वर्ट कैसे होता है, दिस इज हाउ इट इज। अच्छा देखो, आस्की टेबल हमारे सामने नजर आ रहा है। सबसे पहले मुझे तुम्हें एक चीज बतानी है। देखो ये जो 0 से लेके नीचे, ये देखो 127 तक गया हुआ है। ये तुम्हें यहाँ पे 0 नजर आ रहा है, 0 से शुरू हो रहा है और ये 127 तक जा रहा है। तो ये 0 से 127, 128 कैरेक्टर्स होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यार ये वाला जो आस्की है ना, ये है बेसिकली आस्की 1। ठीक है, ये आस्की 1 है। अच्छा, अब इसमें तुम एक चीज नोट करो, ये जो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 बेसिकली एक टेबल बना हुआ है, उसने उसने ना 0 से लेके 127 तक नंबर किया हुआ। यार 0 के ऊपर ये वाला कैरेक्टर है, 1 पे कैरेक्टर है, 2 पे, 3 4 5, मतलब टेबल के ऊपर उससे खाली नंबर लगा के उसके सामने चीजें रखी हुई। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तुम्हें नजर आ रहा होगा कि यार ये जो कैपिटल ए है ना, ये देखो, ये सबको नजर आ रहा है, ज्यादा छोटा तो नहीं है स्क्रीन के ऊपर। इज इट विजिबल गाइस, इज इट विजिबल? तो ये कैपिटल ए इज एट 65। ठीक है, तो 66 पे बी, 67 पे सी, 68 पे डी, इस तरह से चल रहा है। फिर स्मॉल ए जो है, तुम देख रहे होगे कि इस चार्ट, ये चार्ट तुम्हारे स्मार्टफोन में भी है, मेरे स्मार्टफोन में भी है, टैबलेट के अंदर, लैपटॉप के अंदर, पीसी के अंदर, सबके अंदर यही वाला चार्ट रखा हुआ है। इसी के अकॉर्डिंगली सारा टेक्स्ट आपका कन्वर्ट होता है। सिर्फ अल्फाबेट्स नहीं होते, स्पेशल कैरेक्टर्स भी हैं और बहुत सारे ना नजर आने वाले बटन भी हैं। एंटर वाला बटन, F1 का बटन, F2 का बटन, सो। तो बेटा ये एक स्टैंडर्ड है, मतलब तुम्हारे फोन के अंदर भी वो जो टेबल मौजूद है वो 97 का ही छोटा ये बना रहा होगा। लेकिन अब देखो सीन क्या है। ऑफ कोर्स ये जो 65 है, कंप्यूटर 65 को अपने पास कैसे स्टोर करेगा? जिन बच्चों ने कन्वर्जन की हुई है, तो इसको जरा देखिएगा। 65 को अगर आप कन्वर्ट करें, अगर मैं ये 7 बिट बना दूं, सर ये 64 ऑन होएगा और 1 ऑन होएगा। वेरी गुड। ठीक है, तो बेटा ये 7 बिट का मैं छोटा सा रजिस्टर बना रहा हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। अक्सर इससे पहले जितनी कन्वर्जन की थी तो मैं 8 बिट का बनाया करता था। ये 7 बिट का रजिस्टर है। इसको अगर पावर करोगे तो कैसे करोगे? 1 2 4 8 16 32 64। ठीक है, इसमें तुम यहाँ पे 1 डालोगे, यहाँ पे 1 डालोगे, बाकी सारे 0 रखोगे, तो ये तुम्हारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 65। ठीक है, इसका मतलब कि आप देखो, ये जो आस्की का टेबल बना हुआ ना, ये हमारे लिए बना हुआ है आसानी के लिए। कंप्यूटर के पास जो ये आस्की का टेबल बिल्कुल यही रखा हुआ होगा, उसने बस ये 65 की जगह के ऊपर ना ये लिखा हुआ होगा और 65 के सामने ये वाला लेटर रखा हुआ होगा। तो कंप्यूटर बोलेगा यार 65, इस वाली बाइनरी का मतलब अकॉर्डिंग टू दी आस्की, इस वाली बाइनरी का मतलब, मैं इसको नीचे दोबारा लिख देता हूं, इसका मतलब ए, समझ रहे हो? इसका मतलब अकॉर्डिंग टू दी आस्की, इसका मतलब ए। इसी तरह से फॉर योर प्रैक्टिस, ये मैंने यहाँ पे ए बना दिया। अगर आपको बी बनाना है, थोड़ा इसको ऊपर यहाँ पे लिख रहा हूँ, दोबारा लिख देते हैं, चलें, आपके थोड़े से आपके नोट्स बन जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ए और इसका मतलब बी। अब कन्वर्जन आप खुद कर लीजिएगा। इसको अगर तुम कन्वर्ट करोगे तो ये बनेगा 65, अगर आप बाइनरी से करोगे। इसको, इस वाली बाइनरी को कन्वर्ट करोगे 66, और फिर, ठीक है, मुझसे ज्यादा तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी, डोंट वरी, मैं खुद से नहीं लिख रहा, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस हुई हुई है मेरी। अब देखो इसमें पेपर में किस तरह का क्वेश्चन आता है। एक तो वो थ्योरी मैंने ऊपर लिख दी, एक तो मैं जरा पेपर के स्टाइल का क्वेश्चन बताता हूँ। देखो आस्की के अंदर तुम्हारा कैपिटल ए अगर 65 पे रखा हुआ है, बी 66 पे रखा हुआ है, सी 67 पे रखा हुआ है, 68 69 70 71 यूं चलता जाएगा। इसी पैटर्न पे चलेगा। 70 पे तुम्हारा रखा हुआ होगा, 90 पे सॉरी रखा होगा जी, कैपिटल सी। पेपर के अंदर में तुम्हें क्वेश्चन इस तरह का देगा कि the letter D has an ASCII value
ASCII 1 value, A65, 67, 60, A, B, C, 65, 60, 67, 68. D has, देखो बिल्कुल जैसे मैं कर रहा हूँ ना, तुम्हें भी ऐसे करना होगा. Has an ASCII value 68. Give the binary value for the letter X. चलें जी, अब गेस करें. अब इसकी बाइनरी वैल्यू कैसे बताएंगे? कौन सा बच्चा मुझे बता सकता है? पहले मुझे डेसिमल की वैल्यू बताओ, कैसे निकालोगे? खैर ऊपर वो तो लिखी हुई नजर भी आ रही है. अच्छा, पेपर के अंदर ना तुमको ASCII टेबल नहीं दिया जाएगा, कीपिंग इन माइंड. मैं इसको जानबूझकर थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि तुम्हें, हाँ ऊपर वाला नजर नहीं आ रहा. तो पेपर के अंदर ASCII टेबल नहीं दिया जाएगा, तुम्हें इसका एक लेटर दे दिया जाएगा. लेकिन क्योंकि तुम्हें ASCII टेबल के बारे में पता है, तो तुम्हें पता है कि यार अगर D68 है तो मुझे वहीं से आगे कंटिन्यू करना है. ABCD, E69, F70, ठीक है. इस तरह से पढ़ते चले जाओगे, करते चले जाओगे, काउंट करते चले जाओगे, तो तुम्हारे पास आ जाएगा X का डेसिमल इक्विवेलेंट. ठीक है. जब डेसिमल इक्विवेलेंट तुम निकाल लोगे, इसके नीचे में तुम्हें थोड़ी सी वर्किंग करके भी दिखा देता हूँ. सॉल्व. The letter D has binary value 68 in ASCII. Hence, the letter So 87. The letter X will have the value 87 in ASCII. तो ये तुम इस तरह से लिखोगे. फिर तुम क्या करोगे? तुम फिर करोगे ये वाला काम, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, ठीक है. 7 बिट की ASCII. अब तुम्हें बनाना है 87. तो इसको 1 करोगे, ये बड़ा हो जाएगा. इसको ऑन करेंगे तो 80 हो जाएगा ना, 64. और बेटा जिन बच्चों ने कन्वर्जन नहीं की वो मुझसे दोबारा बाद में पूछ सकते हैं, मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, क्योंकि इसके लिए कन्वर्जन आनी चाहिए. तो ये 1, 2, 4, 8, 16 2 और 1 ऑन होंगे. सही है. अच्छा, ये हमारे पास बन जाएगा 80, 64 प्लस 16, 80 और 84, 86, 87. सही है. तो इसका मतलब कि जो तुम्हारा बाइनरी इक्विवेलेंट है, ये तुम्हारा क्या होगा? अगर आप बेस 2 लगाओ ना भी लगाओ तो भी आपको नंबर मिलेंगे. ठीक है. दिस विल बी योर आंसर. रॉजर, ठीक है बेटा. तो दिस विल बी योर आंसर. सफवान, अभी हमारी ओ लेवल्स की क्लास चल रही है भाई. आज थोड़ी सी क्लास लेट शुरू हुई थी, तो तुम चाहो तो बैठे रहो, थोड़ी देर के बाद आ जाना. तो बेटा ASCII के अंदर आपके पास इससे बढ़िया क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर के अंदर. हाँ, एक चीज है, वो उसका मैं जरा एक दफा दोबारा चेक करके तुम्हें बताऊंगा. ASCII का एक और क्वेश्चन भी आता है, उसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ज्यादा आता है, लेकिन वो ए लेवल्स में आता है ऑफ्टन. तो अगर उसकी हमारे IGCSE ओ लेवल के बच्चों को जरूरत नहीं है तो हम नहीं बताएंगे. अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, फिर करेक्टर सेट आपका कंप्लीट हो जाएगा. ASCII 1 और ASCII 2 के अलावा कोई और भी करेक्टर सेट है क्या हमारे पास सिलेबस के अंदर? So is it Unicode? यूनिकोड. कमाल है यार, बच्चे माशाल्लाह पढ़ रहे हैं. बिल्कुल बेटा, ASCII 1, ASCII 2, क्योंकि ASCII 1, ASCII 2 दोनों हम इसके बारे में ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि भाई दोनों इंग्लिश लैंग्वेज के करेक्टर सेट्स हैं. दोनों के अंदर इंग्लिश है ना खाली. ठीक है. तो क्या मतलब उर्दू वाले कहाँ जाएंगे? उर्दू वाले ना चाहिए, वो इंग्लिश ही सीखें. ऐसा बिल्कुल नहीं है. उर्दू वाले, मैंडेरियन चाइनीज वाले, जर्मन वाले, चाइनीज वाले, तो वैसे उनका प्राइम मिनिस्टर अमेरिका में जाके भी चाइनीज के अंदर बात कर रहा होता है, भले उसको इंग्लिश है. ठीक है. वो इतने ईगो के अंदर अपने, उनकी ईगो हट जाती है, तो प्राउड करते हैं ना अपनी लैंग्वेज के ऊपर.
तो जापानीज है, गुजराती लैंग्वेज है हमारी, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज है, इन सबके अलग अलग करेक्टर सेट्स हैं, अराबिक है। तो आस्की 1 आस्की 2 के अंदर अगर आप इस टेबल को भी देखोगे तो इसके अंदर तो आपको सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज दिख रही है। तो अदर लैंग्वेजेस के करेक्टर सेट्स के लिए हमारे पास क्या है, यूनिकोड को बेसिकली किसी को पता है फुल फॉर्म क्या है यूनिकोड की? Does anybody know the full form of Unicode? यूनिवर्सल कोड, ठीक है। तो यूनिवर्सल कोड के अंदर क्या है कि इट कंटेन्स द कैरेक्टर सेट्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड, ठीक है। मैं लिख देता हूं, इट कंटेन्स ऑलमोस्ट, बल्कि ऑलमोस्ट लिखना भी जरूरी नहीं है, इट कंटेन्स कैरेक्टर sets of all the languages, planet अर्थ के ऊपर, ठीक है, एलियंस का हमें नहीं पता, all the languages in the world। अब इसकी एक मजे की बात, the first 128 characters in Unicode। सर ये जो है यूनिकोड ये बनाया कौन से मुल्क था? कम अगेन, दोबारा पूछो। सर ये है यूनिकोड, ये बनाया कौन से मुल्क में था? अच्छा, किसने बनाया था यार? देखो, यूनिकोड अगेन प्रपोज्ड जो है वो मतलब अमेरिकन, इसकी जो ओरिजिनेटर्स हैं वो अमेरिकन ही हैं, ठीक है। इसकी जो एसोसिएशन है वो अमेरिकन ही हैं, लेकिन ये बड़ा अच्छा, यूनिकोड फ्लेक्सिबल है। इसमें आप और अगर कोई नई लैंग्वेज तुम लेकर आना चाहते हो ना, तो इसके अंदर इसका और कैरेक्टर सेट भी ऐड हो जाएगा, ये बाद में ऐड होते हैं। देखो अभी ये जो मैं दूसरा वाला पॉइंट लिख रहा हूँ ना, द फर्स्ट 128 कैरेक्टर्स इन यूनिकोड आर सेम एज ASCII 1 और ASCII 2। तो ये जो ऊपर तुम चार्ट देख रहे हो ना, ये यूनिकोड के अंदर भी 10 से लेके 127 तक यूनिकोड का स्टार्टिंग ऐसे ही होगा, ठीक है, अमेरिकन का प्रपोज है। अब उसके अंदर फिर ASCII 2 है, उसमें कुछ और कैरेक्टर्स भी ऐड हो जाता है, इसको तुम गूगल करोगे, इसमें स्माइली फेसेस भी हैं, ये वो भी हैं। अब वो 256 तक जा रहा है, 256 से आगे फिर जो चलेगा ना, वो तुम्हारा उसके अंदर दूसरी लैंग्वेजेस के कैरेक्टर सेट्स आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो यूनिकोड फ्लेक्सिबल है, इसमें आप और लैंग्वेजेस, अच्छा एक चीज जो उसका बेटा तीसरा पॉइंट, क्योंकि 3 नंबर तक की डेफिनेशन आ सकती है, एक हमने इसका ये वाला पॉइंट लिख दिया, एक पॉइंट हमने ये लिख दिया। अब देख रहे होगे कि ये जो मैंने लिखा है बेटा, मैंने किसी किताब से नहीं लिखा, मैंने किसी नोट्स, मेरे नोट्स भी बने हुए हैं, मैंने उसमें से पढ़ के नहीं तुम लोगों को बताया। इसी तरह से जब आप पढ़ के समझ जाओगे ना, तो इतने से ही कीवर्ड्स, देखो कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं कंटेन्स, मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि जब भी कभी डेफिनेशन लिखो, कैरेक्टर सेट, ठीक है, ऑल लैंग्वेजेस वर्ल्ड, वो समझ जाएगा, बच्चों को पता, ठीक है। द फर्स्ट 128 कैरेक्टर्स, ठीक है, सेम एज ASCII। तो नंबर आपको इस तरह से मिलता है। अब उसको किसी भी ग्रामर के अंदर तुम कर लो, इंग्लिश ऑफ कोर्स इंग्लिश लिखो, कैमरेज वालों को इंग्लिश समझ में आती है, लेकिन तुम्हारी ग्रामर के नंबर नहीं कटेंगे, तुम्हारे स्पेलिंग के नंबर नहीं कटेंगे, तुम्हारे कॉन्सेप्ट के नंबर कटेंगे, कीवर्ड्स के नंबर कटेंगे, कीवर्ड सॉलिड होने चाहिए, ठीक है। लास्टली बेटा एक पॉइंट उसका हम और लिख देते हैं ASCII 1 और ASCII 2 के बाद, कि यूनिक, किसी को पता है यूनिकोड का साइज कितना होता है, कितने बिट का होता है ये? It can hold like 65,000 characters. 16 bit or 32 bit, so these are the common two। अगर वो 16 bit होगा तो 16 bit का मतलब होगा 65K कैरेक्टर्स, ठीक है। और अगर 32 बिट होगा तो पता है कितना होगा, 4 बिलियन कैरेक्टर्स, सही है।
तो इसके यूनिकोड के आप इतना लिख दोगे 16K और 4 बिलियन लिख दो तो अच्छी बात है, लेकिन 3 नंबर की डेफिनेशन के लिए याद तक काफी है। अगर किसी बच्चे ने यूनिकोड इज ऑफ 32 बिट लिख दिया तो भी काफी है, ठीक है। तो बेटा ये था आप लोगों के लिए करेक्टर सेट। अब करेक्टर सेट्स के क्वेश्चंस जो है वो ऑफ्टन मिक्स होकर आते हैं नंबर सिस्टम कन्वर्जन्स के साथ, जिसकी मैंने आपको एग्जांपल दी है। इसकी थ्योरी आती है, इसके अलावा इसके अंदर और कुछ नहीं है। बाकी पास पेपर की प्रैक्टिस है, जो कि मैं आप लोगों को दोबारा बुकलेट जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको होमवर्क दिया था उसी तरह से दूंगा। इसके बाद करेक्टर सेट के बाद जो हमारी अगली क्लास होगी इंशाल्लाह, उसके अंदर आप छुट्टी मत कीजिएगा, फिजिकली आइएगा, ऑनलाइन बैठ के मेरे साथ बहुत सारे क्वेश्चंस करके पढ़िएगा, क्योंकि हम करेंगे इमेजेस, और इमेजेस है लेंथी टॉपिक। चैप्टर 1 का डेटा रिप्रेजेंटेशन का ही टॉपिक है इमेजेस, बट इट नीड्स अ लॉट ऑफ अटेंशन। तो उसको पढ़ लोगे तो आसान हो जाएगा, नहीं पढ़ोगे किताबों में रटे लगाओगे तो वो मुश्किल रहेगा फिर तुम्हारे लिए। रट्टा लगाने का होता है कि एक दिन याद किया, अगले दिन सॉल्व करने के बाद भूल गए। लेकिन मेरी कोशिश होती है बेटा मैं आपको ऐसे पढ़ाऊं कि आपको याद रहे। Alright, let me check if somebody has something to say. Yes, beta. Sir, I wanted to ask that just a minute. Okay, you can always ask me, you can DM me, you can send me a message, absolutely fine. So yeah, no issue. चलें जी। Sir, is there any specific book we're following or any book you'd recommend for us to read? एक मैंने बुक रिकमेंड की हुई है, मैंने आई थिंक नबीरा आस्क्ड मी द क्वेश्चन, मैंने उसमें जो है उसका मैंने इमेज भेजा था बच्चों को कि अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस, पुरानी वाली नहीं चलेगी, ठीक है। अभी बाजार में बहुत सारी मोस्टली जो बुक सेलर्स हैं वो पुराने बुक को नई बुक कर बेच रहे हैं, तो आपने वो नहीं खरीदनी, आपने ये वाली बुक लेनी है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस फॉर द कैम्ब्रिज एस्केवेटर रोबोटिक्स, रोबोटिक आर्म बनी हुई है इसके ऊपर, क्योंकि रोबोटिक्स आल्सो इंक्लूडेड इन योर न्यू सिलेबस, सही है। और कैम्ब्रिज एजीसी। All right. Sir, would you provide the soft copy of this? Yeah, I'll try to. In any case, तुम हमारे पास ग्रुप में ऐड हो, मैं तुम्हें अपनी वेबसाइट का नाम, पीडीएफ वगैरह भेज दूंगा। We have a drive जिसपे हम लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं, पीडीएफ वहाँ पे अपलोड कर रहे हैं। So Okay. if you're not in the, just DM me. If you have my number, DM me. Okay? Sir, I don't have it. मैं तुम्हें लिख के यहाँ पे भेज देता हूँ, उसको लिख लो। और ये मेरा अपना पर्सनल नंबर है, लेकिन अभी इसको पर मैसेज कर देना मुझे 20761, ठीक है। You're from Pakistan, from Karachi? Sir, my nationality, yes, but I reside in Abu Dhabi. Oh, okay. तो ये फिर ये जो 0 है ना, उससे पहले +92 लगा देना। Sure, sir. ठीक है, चलिए जी। My old levelers, I see you very soon. Any more questions, any more queries? If you people wanted to ask me, this is the right time. नबीरा, ताहिर, रानिया बेटा, आप, अहमद आज नहीं आया, वो भी हमारा अच्छा बच्चा। Okay, and sir, you'll like send or share homeworks on WhatsApp or Google Classroom? You have to be in the group ना यार। I think ताहिर, नबीरा, रानिया वो तुम्हारे ग्रुप में है already. You people are, तो once you will be our support group, तो फिर वो चीजें सारी तुम्हें मिलती रहेंगी साथ साथ। Okay, sir. ठीक है, चले। Don't forget to send me the message. Sure, sir. GCR कोड। ताहिर क्या किस GCR कोड का कह रहे हो, बताना यार। So I'll just DM you right now. Tahier, one of my students asked me about the GCR code. I don't know what does this. Can I Google your question? What this GCR code means actually? What do you want to ask? Any guess, guys. See you again, inshallah, in next class. Meanwhile, take very good care of yourself and send me a message ताकि मैं तुम लोगों को ग्रुप में ऐड कर दूं और वहां से एक्टिवली कम्युनिकेट करता रहूं तुम लोगों के साथ। ओके नबीरा, ओके ताहिर, I didn't ask the name of the new guy. Sir, Lishba Ahmed. Alishba, okay, Alishba.
तो yes Tahir, of course I share the recording after every class, तो वो ले लेना. Okay Tahir, I got it. ठीक है. Okay Alishma, okay Nabira, okay Ahmed, take very good care of yourself. Recording मिलेगी तुम्हें 9 PM से पहले. Take care, bye bye. You too, sir. Thank you. Allah Hafiz. Hafiz.